औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रोज़ीना खिलजी कोयटा फाउंडेशन की तरफ से हम ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए हमेशा आवाज़ उठाते हैं। जब इंसानी हकूक़ की पामाली का कोई मसला होता है तो उस मसले को उजागर करने के लिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए और उसके लिए किसी भी किस्म की रिफॉर्म्स के लिए हमेशा हम जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ होती हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उसमें सुधार लाया जाए और आम इंसान की ज़िंदगी को आसान बनाया जाए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये सरकारी अस्पतालों में आजकल मरीजों के साथ जो गैर इंसानी और जालिमाना सलूक किया जा रहा है उसके हवाले से। पिछले 24 दिनों से हमारे एक YDA के नाम से यंग डॉक्टर्स की एक एसोसिएशन है जो अपने सिक्योरिटी से कंसर्न कुछ मुतालबात को लेकर एहतजाज पर बैठे हुए हैं। इनके एहतजाज की वजह से सरकारी अस्पतालों के अंदर गरीब मरीज जो बहुत दूर दराज के इलाकों से अपने इलाज मुआवजे के लिए आते हैं उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना है। इवन उनमें से कुछ अमवात भी हुई। डॉक्टर्स को सिविलियन होने के नाते, इंसानी हकूक़ के नाते उनको भी अपने जायज़ हकूक़ का मुतालबा करने का, एहतजाज करने का पूरा हक है। लेकिन इस तरह का एहतजाज जो इंसानी ज़िंदगियों को ख़तरों में डालता है, जो इंसानी ज़िंदगी को मौत के मुँह में डालता है, इस तरह का एहतजाज जो है वो इस नोबल प्रोफ़ेशन को बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। हालिया दिनों में डॉक्टर्स अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी सिक्योरिटी से कंसर्न्ड इतने अजीब किस्म के रवैये का मुजाहरा कर रहे हैं कि उन्होंने अपने अलावा दूसरे इंसानों को इंसान समझना छोड़ दिया। वो अपने वार्ड्स को ताले लगाकर बैठे हुए हैं और ऐसी शर्मनाक चीज़ें सामने आ रही हैं कि जिनको देखकर इंसान सोच में मुब्तला हो जाता है कि ये हमारा सबसे मौज़िब और पढ़ा लिखा तबका है। यानी लेबर पेन के साथ एक खातून, अंदाज़ा लगाएं लेबर पेन वो शदीद दर्द होता है जो कोई 70 फ्रैक्चर्ड हड्डियों का दर्द इकट्ठे अगर महसूस करो ना, वो लेबर पेन होता है। अगर एक खातून उस पेन से गुजर रही है, वो आपके वार्ड के अंदर एंटर हुई है और आपके अंदर इतनी इंसानियत नहीं है कि आप उस तकलीफ में उसका इलाज करें, उसको कंफर्टेबल फील कराएं, आपको ये हक किसने दिया है कि आप उसको धक्के देकर वार्ड से बाहर निकाल रहे हैं? और इस पर माशाल्लाह से जितने भी वुमेन राइट्स के दावे करने वाले, वुमेन प्रोटेक्शन GBV के लिए जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, जो नारे लगाते हैं कि हम खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, इस मामले में वो लोग या तो डॉक्यूमेंट्स में नज़र आते हैं या फिर बड़े-बड़े हॉल्स में फंक्शंस करते नज़र आते हैं। ग्राउंड पे जाके किसी ने इस खातून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई इक़दाम नहीं उठाया, किसी ने पता नहीं करवाया कि कौन-सा ऐसा इंसान था जो अपने आप को एक प्रोफ़ेशनल कहता है, उसने इतने गैर इंसानी सलूक का मुज़ाहरा किया। सिर्फ ये नहीं, एक बूढ़ा शख्स अपने जवान बच्चे को दर्द में बिलखते देखकर पूरा दिन रोता रहा, रिक्वेस्ट करता रहा और डॉक्टर्स में से किसी के अंदर इतना सा रहम नहीं था कि उस बूढ़े वालिद के बच्चे को थोड़ा-सा कोई मेडिसिन, कोई उसकी ट्रीटमेंट देते। तो आम आवाम जो है, गरीब लोग जो हैं, वो उनके एहतजाज का सबसे ज़्यादा शिकार हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो मज़लूम आवाम है, जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की फ़ीसें बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो यहाँ पे आके इस तकलीफ़ का निशाना बन रहे हैं। अब इनके जो मुतालबात हैं, जो इनके डिमांड्स हैं, जो इनके साथ इंटरेक्शन से या कुछ इनके कमेंट से, कुछ इनके पॉइंट ऑफ व्यू देख के पता चला है कि यंग डॉक्टर्स जो हैं उनके पास खैर क्लिनिक की प्रैक्टिस का लाइसेंस तो नहीं होता, वो खुद अभी तक स्टूडेंट होते हैं, वो अपनी हाउस जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन माशाल्लाह से वो इतने पावरफुल हैं कि वो वार्ड्स को ताले लगाने की अथॉरिटी उनके पास होती है। डिमांड्स उनकी सुने, हमारी सैलरीज ना होने के बराबर हैं, हमारी सैलरीज बहुत कम हैं, हॉस्पिटल में सारा काम यंग डॉक्टर से लिया जाता है, हमारी ड्यूटीज बहुत ज़्यादा होती हैं। तो बेटा अगर आपको पैसे कमाने का इतना शौक है तो आप जाके कोई दूसरा बिजनेस कर लो।
आपको इंसानी जानों के साथ खेलने का हक किसने दिया है? आपको किसने इस गलतफ़हमी में मुब्तला कर दिया कि आप डॉक्टर बनेंगे तो फिर आप अरबपति बन जाएँगे? आप प्लीज़ अपना माइंडसेट चेंज कर लें। जब आप हमें ये कहते हैं कि अगर हमारे पास थोड़े से पैसे होते, हम इधर थोड़ी बैठते, हम तो बाहर मुल्क चले जाते। बेटा, आप बाहर मुल्क उस वक़्त क्यों नहीं गए जब आप मेडिकल की तालीम हासिल कर रहे थे? क्योंकि आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मेडिकल की तालीम बाहर मुल्क में कितने की पड़ती है। जब यहाँ की गवर्नमेंट ने आपको सीट दी, करोड़ों अरबों रुपए लगा के वो आपको तालीम देते हैं, वो आपको एक कोट पहनाते हैं, एक टाइटल देते हैं, उसके बाद आपसे अपनी ड्यूटी नहीं होती, उसके बाद अपनी इस नोबेल प्रोफेशन का आप मजाक उड़ाते हैं। आपको अगर ये सारी फैसिलिटीज चाहिए, आपको ड्यूटी नहीं करनी है, आपको अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं, जबकि आपका काम जाने बचाना है और आप अपनी जान क्या रोना रो रहे हैं,